मालिक ने जो सृष्टि की संरचना का भेद दिया, हम सूरतों को मरमंडल में भेजा, साल के सुपूर्द किया। मालिक जो कि जान जाने, काल के ढंग से ऐसा नहीं कि वाकिफ नहीं था कि वो हमारी सूरतों के साथ किस अनुरूप व्यवहार करेगा। लेकिन एक तो निज अंश सत्यपुरुष की औलाद, दूसरी सेवा से उसने दिखाया, वचन के ऊपर में हम सूरतों को प्रस्तुत किए। लेकिन आगे की राह जीवों को यहाँ से कैसे निकाला जाए, यानी उल्टा के वापस निचले कैसे ले जाया जाएगा, ये भी मालिक बखूबी जानते थे। जैसा कि हम लोगों को भेद में बताया हुआ है, ये अपने ये जो आज्ञा चक्र का घाट है जहाँ हमारी आत्मा की बैठक है, इससे नीचे पिंड होता है और आज्ञा चक्र से लेकर के भंवर रूपा की जोड़ी था, ये ब्रह्मांड है। माया ने, काल ने अपने हिसाब से जीवों को इस तरीके से घेरा कि बस जीव पिंड के इस वार ही रहे। उन्हें ब्रह्मांड और सप्तदेश का भेद ही न मिला, यानी उधर की तरफ इनका रुख ही नहीं। और जीवों ने भी मन के आधार से, जो कि काल की तरफ से जोड़ा हुआ, हमेशा अपनी तवज्जो को नीचे की तरफ ही रखा, यानी पिंड में ही उलझते रहते हैं। इन्हीं 9 द्वारों में रख सोचते रह गए और बाहर जिस बखूबी इन्होंने रचना रची आकर्षण के साथ, उसमें लुभाते रहे। कहीं अपने आप को दिलमाते इंद्रिय द्वारों के सुख से, जो कि काल्पनिकता है। हकीकत में इंद्रिय द्वारों में कोई सुख नहीं है और ये संतों का निष्कर्ष, जो उनकी शरण में आ जाता है, मर्म को बताया जाता है कि सुख इंद्रिय द्वारों से नहीं, हमारी यानी सुख यानी आत्मा की चेतनता के सबब से नहीं। जिसको पा करके, अनुभव करके, जो सूरत गुरु पर वार जाती है, मर्म को समझते हुए अपने गुरु के साथ अपने से जुड़ने का प्रयत्न करता है, यानी उसका इंद्रिय द्वारों पर बहाव धीरे धीरे संयमित होता चला है। जो भ्रम अवस्था के साथ हर वक्त इसका बहाव था और वो भी बेतरतीब प्रबलता के साथ,
गुरु के आधार से संत मत के भेद के जरिए अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू करना शुद्ध होती है। और जो पिंड से ब्रह्मांड के बीच का ये जो मालिक ने रास्ता बनाया, सुबह भी सत्संग में जैसे बात है, बाल से भी बाल, इसको संतों ने आकर के सुरंग का नाम दिया। सुरंग बनी है 10वें दर से स्वामी के दरबार, सूरत सदगुरु का करना। ये द्वार इस पार से उस पार जाने का ये मालिक का ही दिया। जिस सूरत को चेत हो जाता है, इस चीज का अनुभव हो जाता है कि पिंड के अंदर चाहे इंद्रिय द्वार चाहे बाहर के नजारे, इनमें सुख नहीं। वो मालिक के आधार को धारती है, यानी अपने गुरु स्वरूप को, और उनके द्वारा प्रदत्त ध्वन्यात्मक शब्द राधा स्वामी नाम से अपने आप को जोड़ती हूं, इस सुरंग की तरफ अपने आप को उलटाने का प्रयत्न। कहने के लिए जो बताया गया कि बाल से भी बाल, और मालिक ने कहा है कि सूरत इसमें से इस पार से उस पार जा सकती, तो निश्चित तौर से जा सकती है। यानी हम, यानी सूरत यानी आत्मा, इसका स्वरूप उस छिद्र से भी सूक्ष्म है, तभी उसमें से प्रवेश करके इस पार से उस पार निकल सकते। बस मालिक के वचनों से जुड़ते हुए जूं जूं समझौती मिलती जाए, उस अनुरूप अपने आप को छड़ी करना है। यानी इसके साथ जो कुछ भी और जुड़ा हुआ उसको अपने से अलग करके जाए, समझ के साथ। और ये मालिक की मेहर दया और हमारी लगन के वसीले से मुमकिन हो पाएगा। तथ्य को समझते हुए ये भ्रम जाल है, हमारा रुख इधर से परिवर्तित होना चाहिए। अपने आप जो कुछ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ सुरत यानी आप में अपने आप झड़ता चला गया, यानी हमसे अलग पृथक होता चला गया। ये इस तरीके से मुमकिन होता है जैसे आज मान लो एक वृक्ष होता है, इसमें से अगर चेतन धार निकलती है, देखने को इतना बड़ा लगता है, विशाल, लेकिन अरसे के साथ एक एक पत्ते, एक एक डाल और एक एक छाल सब झड़नी शुरू हो। ऐसी जब हमारी चेतनता पिंड में कम प्रवृत्त होगी, अपने आप इसके साथ जो कुछ भी अटैच्ड जुड़ा अपने आप अलग झड़ता चला गया और सूरत एकाग्र। और जिस पल ऐसा मुमकिन हो पाए वो पल
सुरंग से इस पार से उस पार जाने में मददगार है। गाइडेंस जो हमें गुरु स्वरूप से मिलती है, उसमें अपना हित धारना है और उस अनुसार उस अनुरूप अपने आप को बनाना, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। सुबह की सत्संग में भी और अक्सर भी बताया जाता है कि जब तक आप मन के बहाव में हो, यानी उसकी दी गई हुई सोच से जुड़े रहते, ये हमेशा हमें नौ द्वारों से और इस नश्वर जहान में भौतिकता से जोड़ता रहता है और हमारी तवज्जो को नीचे का रुख देता है। और जब मुझे जाना इस पार से उस पार, जो कि एक सत्संगी की धारणा बननी चाहिए, उसे अपने आप की संभाल करनी है कि मुझे मन के कहे नहीं, मालिक के अनुसार बढ़ना है। लाख कितने भी प्रलोभन इंद्रिय द्वारों के लिए या माया मत के साथ सामने परोस करके रखे जाएं, हमारी तवज्जो उनमें नहीं, टकटकी मालिक से जुड़ी होनी चाहिए, यानी तवज्जो की जोड़ मालिक के साथ होनी चाहिए। और वैसे भी सत्संगी को जब से शरण का आधार और जब से गुरु स्वरूप के प्रति भाव और प्यार कायम होगा, ये दुनिया निस्सार लगनी चाहिए। यानी यहां किसी चीज में रस की अनुभूति सत्संगी को महसूस नहीं होनी चाहिए। जो तृप्तता हमें गुरु दर पर मिलती है, दर्शन, सत्संग, सेवा और भजन के आधार से, वो हमारे लिए सुर्ख यानी आत्मा की खुराक, और हमें उसी को तरोताजा रखना है। यानी अपने आप को वहीं संतुष्ट पाना। बाहर काया के लिए, घर परिवार के लिए मालिक ने जो हमें मर्यादित किया हुआ है कि जितनी जरूरत उतना अपने आप को जोड़ना है, यानी दिखेगा बस उतना जहां से वापिस हम अपने आप को समेट सकें, यानी वापिस मालिक से अपने आप को जोड़ सकें। यानी इस चीज का विचार रहना चाहिए कि कहीं मेरा बहाव इतना न हो जाए कि जहां विवशता, लाचारी, कि वहां से पलट करके वापस मालिक से जुड़ पाए मुमकिन नहीं। इस अनुरूप सत्संगी का व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए, तभी वो अपनी सार संभाल कर पाएगा। यानी माया के अंग से, काल के अंग से अपने आप का बचाव करता है। और जैसे पीछे एक सत्संग में बात हुई कि जितनी भी जद्दोजहद है ये पिंड तक की है, यानी ये मेहनत हमको यहां तक की ही भारी है, इसके आगे इतनी भारी हमारे साथ
आफत विपता नहीं आएगी। आगे अंग संग मालिका मिल जाएगा। यहां से न जाने कितनी गुनी अधिक चकाचौंध जीव को उलझाने लुभाने के लिए ब्रह्मांड में है। ये कुछ भी नहीं जिसमें हम लोग इतना अपने आप को उलझाए बैठे, इससे कई गुना अधिक। लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं। क्यों? एक तो मालिक के कुल रहस्य दयाल का गुरु स्वरूप में हमें साथ मिलता है, और दूसरा जिस राह हमें आगे बढ़ना निज घर की तरफ, यानी सत्य देश रहस्य देश में प्रवेश पाना, वो है मध्य की चकाचौंध दाहिने और बाएं। जब गुरु स्वरूप हमारे साथ होंगे, वहां से हमारी वृत्ति यानी तवज्जो हटती ही नहीं है। वो स्वरूप इतना नूरानी है और उनके शरण के आधार में इतनी खेच होती है कि तवज्जो दाया बाया जाती ही नहीं, यानी वहां हमारा नुकसान कोई नहीं सकता। जो बिना आधार के यानी सच्चे गुरु के आधार के बगैर भक्ति करते हैं, उनको चूंकि कोई संभालने वाला नहीं, वो दाएं और बाएं के उलझन अपने आप को जोड़ते हैं और निश्चित तौर से वहीं ठिठकते हैं। जैसे कि पुराने जमाने के हिसाब से जितनी भी साधना बताई गई, जिनको कि साधा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन खुद के दंभ पर यानी कईयों ने पिंड को पार करके इस सूक्ष्म द्वार तक को पार किया है, पहले मुकाम तक पहुंचे। और उनके हिसाब से उन्होंने उस मुकाम को सत्य देश तक करार दिया, क्योंकि इस पिंड के मुकाबले वो रचना सत्य, ठहराव, कम परिवर्तनशील अरसे के साथ, इसलिए उनको वो उस अनुरूप वहीं खिचक। वहां के जो नजारे, गाजे बाजे, रोशनियां इस कदर जीवों को लुभाती हैं। जैसे कभी रेड लाइट एरिया कभी जाने का निकलने का काम पड़ा कि अगर आपका मनोबल दृढ़ नहीं है और आप लक्ष्य के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आप उनकी गिरफ्त में आते हैं और अपना सर्वस्व लुटा दें। ऐसा हाल नहीं। लेकिन संतों के सत्संग इस चीज का कोई भय नहीं कि मैं कहीं ठगा जाऊंगा, कि कहीं लुभा जाऊंगा, कि कहीं मेरी भक्ति क्षीण हो जाएगी। कोई संशय ही नहीं। यूं मालिक हमारे हाथ को पकड़ के चलते। और जहां हम अपने आप को मालिक के आधार में बढ़ाते चले जाए, हमारा पावर भी बढ़ता जाता है, यानी सूरत बलशाली हो सकती। और जहां एक बार भंवर गुफा में क्रॉस हो गए, घुस गए, सारा झंझट।
यानी मालिक के आधार से हम सत्य पुरुषार्थ में जाकर अपने आप को पहुंचा। अब इस चक्र के लिए, आज्ञा चक्र के लिए, रिहाई के लिए, काल माया से छुटकारा पाना, दुखों से छुटकारा पाना, हमारा एक सत्संगी के बतौर प्रयत्न कितना होना चाहिए और उसके लिए अपने आप को मर्यादित कितना करना चाहिए, इसकी समझ आ जानी चाहिए। यानी जो हर वक्त बाहर का रुख किए रहते हैं, 9 द्वारों खोल करके छोड़ देते हैं, हर वक्त मन की चंचलता से बाहर के नजारों में उलझते रहते, कंट्रोल, ये रवैया सत्संगी का नहीं है। इस बदहाली के आलम में जीने से ये आज्ञा चक्र का घाट कभी भी पार नहीं होगा। तवज्जो सिमट जानी चाहिए और उसी सिमटाव के लिए हमें मालिक अपना निस्वरूप का गुरु स्वरूप के रूप में आधार देते हैं कि उनसे जुड़े, उनमें आप कुल सृष्टि देख सकते हो, निहार सकते हो। ऐसा अद्भुत हमारा गुरु स्वरूप मालिक का चेतन स्वरूप है। और उनके द्वारा जो प्रदत्त ध्वन्यात्मक मालिक का निज नाम राधा इस कशिश के साथ होता है। अगर सच्चे दिल से आराधना अपने आप मन की चंचलता खत्म होती चली जाए, यानी इसकी चाहनाएं सिमटती चली जाए, नाम की लाग बढ़ती चली जाए, जो हमें मालिक की गोद देती है, वहां का पास है। और शायद इसी निमित्त ही हमने संत मत से अपना सरोकार किया कि बस किसी तरीके से मसला हल हो, यानी हम मुक्ति उद्धार। शब्दों की धारा में बहता स्वामी अनंत अपार, वे तो स्वयं शब्द बना, वे तो स्वयं शब्द बना। शब्दों की धारा में बहता स्वामी अनंत अपार, वे तो स्वयं शब्द बना, वे तो स्वयं शब्द बना। शब्द भंडार है स्वामी प्यारा, कोई न पावे उसका पारा। शब्द भंडार है स्वामी प्यारा, कोई न पावे उसका पारा। राधा स्वामी नाम
लखवाने आरा रामदास स्वामी नाम पियारा उसका है लखवाने आरा सुनते मैं सब उसकी धारा उसकी के आधार मैं तो स्वयं शब्द भंडार मैं तो स्वयं शब्द भंडार सुनते मैं सब उसकी धारा उसकी के आधार मैं तो स्वयं शब्द भंडार मैं तो स्वयं शब्द भंडार शब्दों की धारा में बहता स्वामी अनंत अपार मैं तो स्वयं शब्द भंडार स्वामी स्वयं शब्द भंडार उसके नूर का वारन पारा फिर भी रखता बलिदारा उसके नूर का वारन पारा फिर भी रखता बलिदारा अपने बल से करे नटारा सच पच तक तक सब गोई हारा अपने बल से करे नटारा सच पच थक थक सब कोई आरा सब ताने निज भेद को जग में सच गोय भेद का दान मैं तो स्वयं शब्द भंडार स्वामी स्वयं शब्द भंडार भगतान निज भेद को
स्वयं शब्द भंडार सतगुरु उस घर आते जाते संग लगे उसको रखवाते सतगुरु उस घर आते जाते संग लगे उसको रखवाते मन के उसको दिखलाते गत दर्शन करवाते मन के उसको दिखलाते गत दर्शन करवाते अब भी जो कोई नाचे रही काल के तो स्वयं शब्द भंडार स्वामी स्वयं शब्द भंडार अब भी जो कोई नाचे रही काल के तो स्वयं शब्द भंडार स्वामी स्वयं शब्द भंडार शब्दों की धारा में बहता स्वामी अनंत अपार तो स्वयं शब्द भंडार स्वामी स्वयं शब्द भंडार। देखिए जिंदगी का स्वरूप जब से हम सत्संग से जुड़े जितना कुछ भी हमें हम परिवर्तन था ऐसा तो है नहीं कि कहीं किसी के साथ कुछ परिवर्तन आया ही नहीं। जितना कुछ चाहे थोड़ा आया हो चाहे बहुत फील करने की बात है किस वजह से हम उलटने वाली धार का संग कर रहे हैं इसलिए हमारी विचारधारा परिवर्तन हुई। नहीं तो इस मंडल में रहते लोगों का ख्वाब देखने का और वो भी इस मंडल का एक ही मकसद आज हमारा कहीं उससे छुटकारा हुआ है तो मालिक के नाम से स्वरूप से जोड़ने की थोड़े से अपने आप को और जोड़ो चाहना के स्वरूप को रखो फिर देखो परिवर्तन का स्वरूप किस अनुरूप सामने है कि जहां इस दुनिया से हमारी कोई चाह ही नहीं है और वैसे सत्संग की चाह सिर्फ एक निर्मल घट अंतर मालिक का साथ और शब्द के आधार से अपने आप से दूर पर पहुंचा।
इसके अलावा कोई और चाह सत्संगी के लिए अहम होनी ही नहीं चाहिए। अगर इस दो बात को गौर कर लिया अपनी लगन के साथ, अपने ही फायदे के, तो एक खाका हमारा पूरी तरीके से जो भक्ति के अनुरूपता को देता है कि जिसमें हम अपने आप को सिमटते हुए मालिक से जुड़ता पाएंगे, प्रत्यक्ष आते हैं, यानी जीवित मुक्ति का एहसास देता है। और ये चाहना अगर सत्संगी होकर के नहीं करता, दुर्भाग्य कहना चाहिए कि ऐसे मालिक के आधार, ऐसे मालिक के भेद के साथ एक मालिक का सच्चा नाम मिलने के फिर भी ठिठकते हैं, इस वार रहते हैं, मनोद्वारों में नश्वर भौतिकता के साथ अद्भुत चीज है। हित साधना है, काम बन मंदिर मस्जिद और ग्रंथ समागो स्वामी नहीं बैठा है। चैतन्य मंदिर है घर चोला, स्वामी चोटी पर बैठा है। मंदिर मस्जिद और ग्रंथ समागो स्वामी नहीं बैठा है। चैतन्य मंदिर है नर चोला, स्वामी चोटी पर बैठा है। उसकी धारा है सूरत सखी जो आज्ञा चक्र पर रहती है। साकार मिले सतगुरु स्वामी स्वामी शब्द हो बैठी है। उसकी धारा है सूरत सखी जो आज्ञा चक्र पर रहती है। साकार मिले सतगुरु स्वामी स्वामी शब्द हो बैठी है।